नमस्कार दोस्तों। हीलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है हम सभी के जीवन में। जो लोग तो इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं वो इससे खुद को काम करते हैं, खुद को हील करते हैं, अपने आसपास रहने वाले लोगों को हील करते हैं। हील यानी अंदर से अपने आप को ठीक करना, खुद को ठीक करना, दूसरों को ठीक करना। ये शब्द कुछ लोगों के लिए नए हो सकते हैं, लेकिन सच मानिए ये काम करता है। जैसे कि हम अपने पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे डॉक्टर कीर्ति के साथ कि किस तरह से उन्होंने उस स्थिति में जब उनके खुद के पैर में प्रॉब्लम थी उन्होंने खुद को हील किया, और ना केवल खुद को हील किया, उनके जो पेशेंट थे उनको भी उन्होंने हील किया। ये वाकई एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सबके जीवन में हो सकता है। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना इसी पर आगे बात की जाए। हम चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने खुद के जीवन में हीलिंग शब्द को लाकर अपने को उन्होंने स्वस्थ किया, काम किया, दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाया, क्यों ना आप सबको भी उसका लाभ मिले। चलिए जानते हैं क्या है हीलिंग, कैसे आप खुद को और दूसरों को हील कर सकते हैं। और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कीर्ति। दीदी ओम शांति। ओम शांति। बड़ी सुंदर सी बात आपने पिछले एपिसोड में बताई हमें, जो हमारा लास्ट एपिसोड था, कि किस तरह से आपने उस परिस्थिति में खुद को हील किया और अपने जो पेशेंट थे उनको हील किया। मुझे ये जिज्ञासा है जानने की, और मैं समझती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि कैसे हम विकट परिस्थितियों में अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनों को हील कर सकते हैं। ये क्या प्रोसेस होता है? जी, एक्चुअली क्या है कि जो भी हम संकल्प करते हैं ना, वो हमारे तन को भी प्रभावित करते हैं। अगर हमारे संकल्प और भावनाएं नेगेटिव हैं तो हमारे शरीर में वो हार्मोन सीक्रेट होंगे जो इसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। हालांकि वो हार्मोन इसलिए नहीं है क्योंकि इस तन का विजडम तो हमें स्वास्थ्य देने के लिए ही है। जैसे कि यदि हम तनाव में हैं या हमें कोई तकलीफ हो रही है, और लेकिन उस तकलीफ़ के साथ हम काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट भी हैं कि बार बार रिपीट करें कि हाय मुझे कष्ट हो रहा है, अब क्या होगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, ये डॉक्टर सही होगा कि नहीं, मैंने इस डॉक्टर के बारे में बहुत नेगेटिव भी सुना है। इतने सारे संकल्प के साथ हम पहुंचते हैं जी। तो उस समय स्ट्रेस हार्मोन जब सीक्रेट होगा तो वो जो है आपको रिलैक्स नहीं करेगा ना। लेकिन इसके ऑपोजिट यदि आप कोई भी सकारात्मक संकल्प को रचते हैं और आपकी भावनाएं जो हैं वो इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा वाली होती है, आप सिंपल स्माइल भी करते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होता है। अच्छा। जो कि नेचुरल पेन किलर है। अच्छा जी जी। तो हमारे संकल्प और भावनाएं हमारे तन को इस रीति से प्रभावित करते हैं। जी जी जी। तो इसीलिए हमारी जो ये संकल्प की शक्ति है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इस तन को हील करने में। तो जिसे हम इमोशनल हीलिंग कहते हैं, जैसे हमने पिछले बार भी बात किया था। हमारे जो ये ब्रह्मा कुमारीज में हमारी आदरणीय दादी जानकी जी, वो अक्सर कहती थी ना, जब डॉक्टर्स उनसे पूछते थे कि आप कैसे हैं, तो कहती थी दर्द है दुख नहीं है। क्या बात है, दर्द है दुख नहीं है। अच्छा, है ना। शरीर है उसमें दर्द है, मन में तो दर्द नहीं है। तो यदि इस बात के बैलेंस को हम समझ लें तो हम जल्दी अपने आप को उस बीमारी से निकाल पाएंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और देखा गया है कि यदि आप सिंपल मुस्कुराते भी हैं ना, तो भी हमारा फेशियल मसल्स के थ्रू ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ऑल इज वेल, और फिर जो है ब्रेन से वो सारे हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं जो पॉजिटिव इमोशंस में होते हैं, जिसमें कि एक एंडोर्फिन भी है जो दर्द को कम करता है। तो इसीलिए कहा। दूसरा, दुआएं देने की बात जो हमने की थी कि कैसे दुआओं ने मेरे पैर को हील किया, कैसे दुआएं मरीज को हील करता है। जी जी। देखिए, इसका साइंटिफिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है कि जब हम दुआ देते हैं, दुआ कैसे देते हैं? संकल्प से देते हैं, भावनाओं से। वी फील गुड, देयर इज गुड विशेस एंड गुड फीलिंग। ओके, आप खुश रहें, आपकी आयु लंबी हो, है ना जी। और उनके प्रति हम अच्छा फील भी करते हैं एट द सेम टाइम।
ये दोनों हम अलाइन किए हुए हैं यदि, तो क्या होता है कि सबसे पहले तो जो हीलर है, क्यों कहा कि जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, हील करते हैं, तो सबसे पहले मैंने ये महसूस किया कि मैं खुद हील होते जा रही हूँ, क्योंकि उस संकल्प को पहले हमने क्रिएट किया दुआ देने के लिए। तो सबसे पहले मेरे मन के संकल्प जो तीव्र गति से चल रहे थे, है ना, कि ये पेशेंट अभी आ गई, अब आगे क्या होगा, ये भी काम है, वो रुक गया और सकारात्मक हुआ, शुद्ध हुआ, श्रेष्ठ हुआ। और उस संकल्प की जो भावनाएं आई कि ये आत्मा है ना, इनको मुझे दुआएं देने हैं, शुद्ध भावना हुई, तो मैं खुद भी ठीक हुई, इस दुआ ने मुझे हील किया। और अब यही दुआओं की एनर्जी जब सामने वाली आत्मा को प्रवाहित होगी, क्योंकि दोनों ही एनर्जी हैं जी, है ना, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के कांटेक्ट में आई है, तो आई एम द हीलर, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, अगर इस समय मेरा कर्तव्य है सामने वाले को हील करना, तो मुझे पहले इसको कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली, पावरफुली क्रिएट करना होगा, एक शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प को जी, है ना, और तब उसको प्रवाहित करना होगा। तो इस तरह से हम हीलिंग की जो प्रक्रिया है वो हम सिर्फ मेडिसिन खा के वो सप्रेस होता है, हील नहीं होगा। सही कह रहे हैं आप। आज आप एक बीमारी लेके आए हैं तो आप कल दूसरी बीमारी लेके आएंगे, या वही बीमारी फिर लेके आएंगे, क्योंकि वो सप्रेस किया था, वो ठीक तो वो ठीक तो हुआ नहीं, क्योंकि जो वजह है उस बीमारी को उत्पन्न करने की, है ना, वो बहुत हद तक से हमारी अपनी एनर्जी ही रहती है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि वही भोजन, है ना, अगर 2 लोग को दें, वही जो एनवायरनमेंट है उसमें 2 लोगों को रखे, वही सारी बातें 2 लोग के साथ, तो क्या दोनों का बॉडी सेम तरह से रिस्पॉन्ड करता है? पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसके लिए जीनोटाइप फिनोटाइप की बातें तो हैं, लेकिन वो भी क्यों है? क्योंकि आत्मा जो जर्नी पर है, वो जो अपने सारे कह लीजिए संस्कार्स हैं, है ना, थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, और कार्मिक जो हमारा हम लेके आते हैं, वो सारी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। जी। वो कैसे हील होगा, है ना, ऊर्जा के लेवल पे काम करना होगा, एनर्जी के लेवल पे काम करना होगा, और एनर्जी बनती है थॉट, फीलिंग्स और इमोशंस से। जी, है ना। होता क्या है, जीवन है चलने का नाम, चलती का नाम गाड़ी, जी, है ना, जीवन चलता है। लाइफ एक एनर्जी है, इमोशंस एनर्जी इन मोशन है। हम एक बात पे स्टक हो जाते हैं। आती हैं पेशेंट कई बार, एक बात को आप कह भी रहे हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, और तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जी। तो मैं उन्हें कहती भी हूँ कि बहन आपको और भी कोई दिक्कत चाहिए क्या? मैडम जी और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप उनको सारा एक्सप्लेन करो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और दूसरा है पावर ऑफ फेथ। आपका, या तो आप उन डॉक्टर के पास न जाएं, अगर आपको भरोसा नहीं है तो जाएं, तो फिर समर्पित हो जाएं, फेथ रखें आप। क्योंकि देखा गया है कि ये जो फेथ की एनर्जी होती है ना, वो भी आपको ताकत देती है हील होने के लिए। तो ये सारी बातें हैं। तो ये आप अपने घर के लोगों के लिए भी, ठीक है, जब कोई व्याधि नहीं है आपको, लेकिन आपके कोई मित्र हैं, संबंधी हैं, उनमें कोई व्याधि है, तो भी आप उनके प्रति कर सकते हैं। जी। कहते हैं ना कि दुआ जैसी दवा नहीं और खुशी जैसी खुराक नहीं। जी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें हीलिंग में बहुत मदद करती है। बहुत मदद करती हैं। अच्छा डॉक्टर, जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं इस फील्ड में। अब चूँकि आप तो अब राजयोग का अभ्यास कर रही हैं, तो अब आप समझ रही हैं ये सब चीज़ें और काम भी कर रही हैं इस पे, तो जाहिर है कि आप इतना काम होके बात कर रहे हैं और अपने फील्ड में भी आप बहुत काम होके जा रही हैं और काम कर रही हैं। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं अभी जिनको नहीं पता अभी इस सोर्सेज के बारे में, जो कि राजयोग को अभ्यास नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा है जो आप कहेंगी? जी। एक सिंपल टिप है, जब भी पेशेंट हमारे ओपीडी चैम्बर में जैसे ही आए, तो सबसे पहले या जाते समय हम क्या ये शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प कर सकते हैं कि इनका भला हो, इनका कल्याण हो, ये स्वस्थ हो जाएं, इसमें समय नहीं लगता। जी। यही तो है सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करना, है ना। जी। जब हम सोने जाएं, उस समय सिंपल, बस आज हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आए वो सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी रहें, सबका भला हो,
सभी शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, है ना। इस तरह से करके इसमें हम ये भी पाएंगे कि हमें भी नींद बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि हमारे जो थॉट्स बहुत फास्ट चल रहे होते हैं कुछ वरी के। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट ही याद आ गया जो कॉम्प्लिकेटेड है, अब इस समय तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो करना था हमने कर दिया, हाँ। लेकिन वो ना चित्त पे रहता है कि ये तो दिया है, फिर देखो क्या होता है। तो जो करना था कर दिया, अब इसको सोचने के बजाय यदि हम ये सोचें कि बहुत अच्छा होगा, ये शीघ्र स्वस्थ हो रहा है, परमात्मा छत्र छाया में है ना, तो आपका इंट्यूशन भी काम करेगा, क्योंकि आपके थॉट्स कम हो गए, आप रिलैक्स्ड हो गए। तो यदि मैंने देखा है कई बारी उसी समय एक सिंगुलर थॉट आता है कि हमें ये भी मैनेजमेंट में शामिल करना चाहिए, पेशेंट को ये टेस्ट कराना या ये ऐड कर देना चाहिए, ये भी होता है। अच्छा। और दूसरा ये है कि वो सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। और द थर्ड इज़ कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, ताकि आप अगले दिन के लिए फिर से रिचार्ज हो जाएं। जी। तो ये सारी बातें हम सिंपली कर सकते हैं। हाँ। जैसे टाइम, हम कहते हैं ना, टाइम कभी कभी होता है बहुत, एक ही बात आपको इमरजेंसी आ गई, ओपीडी में भी पेशेंट्स हैं, है ना, आप सर्जरी भी करने जा रहे हैं, लेकिन इसको हैबिट बनाए। जैसे बाकी स्किल्स भी हमने सीखे हैं ना, जी। है ना, हर दिन हम एक नया स्किल सीख रहे हैं, हाँ। इसे भी हम नज़रअंदाज नहीं करें, है ना, एक स्किल है ये, इसको भी हम हर दिन कैसे आएगा, अटेंशन, फोकस, प्रैक्टिस, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू, मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कैसे अभ्यास किया था कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और एक पेशेंट को देखने के बाद जो दूसरा पेशेंट आता है तो उसमें मुझे हैंड वॉश ही करना है, तो कैमरा में देखते हुए वो पेशेंट जब जा रहा है संकल्प कर लिया, इनका भला हो, इनका कल्याण हो, ये शीघ्र स्वस्थ हो जाए। ठीक है, तो इसमें तो कोई समय नहीं लगा। पानी पीते हैं, पानी पीते समय आप अपने लिए कुछ अच्छा संकल्प कर लें तो आप रिचार्ज हो जाएंगे, है ना। और हर पेशेंट को जब हम दुआओं के साथ देखते हैं तो हमने ये महसूस किया है कि हम थकते नहीं हैं। हाँ। सबसे बड़ा चेंज जो मैंने अनुभव किया है वो ये है कि पहले मैं बहुत थक जाती थी, अब उतनी थकावट नहीं होती है, क्योंकि मन जो है वो बर्डन नहीं लेता है इस वजह से। जी, दो बातें मुझे लगता है कि फिर उस समय होती होंगी जो मुझे अब समझ में आ रहा है आपसे बातें करके, कि एक तो आप सभी सिचुएशंस को समझ रहे हैं, दूसरा कई बार ये भी होता है कि कुछ चीज़ें अननेसेसरी जैसे हो जाती हैं तो आप शायद उनको लेट गो कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ना, बहुत कि ख़ास तौर से डॉक्टर्स के लिए, कि दिन भर में आप अलग अलग तरह के पेशेंट्स को देखते हैं और सभी दर्द में और पेन में आते हैं, तो जाहिर है उनसे कोई आप अच्छे व्यवहार की तो उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। और डॉक्टर्स को वो ये समझते हैं कि बस मैं आया हूँ तो ये मुझे ठीक कर दें किसी भी तरीके से, तो कुछ लोग कुछ कह भी देते होंगे। बिल्कुल। तो बिस्तर पे जाने से पहले शायद इसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी, उन्हें दुआ दे दें। हाँ। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात उठाई। ऐसा होता है क्योंकि सब संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हीलिंग सिर्फ एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी तो है, लेकिन सामने वाला पेशेंट कितना इन्वॉल्व है वो भी बहुत मायने रखता है। यही तो कारण है ना कि वही डॉक्टर वही ट्रीटमेंट दे रहा है। यदि सेम ट्रीटमेंट 10 पेशेंट्स को दे रहा है तो उसमें 6 ठीक होंगे, 4 नहीं होंगे। तो डॉक्टर इज द सेम, मैनेजमेंट इज द सेम, ट्रीटमेंट सेम है, मेडिसिन सब कुछ सेम है, तो फिर रिजल्ट डिफर क्यों करता है? लेकिन वो 4 जिनका रिजल्ट वैसा नहीं होता जैसा वो चाहते थे, तो वो तो बहुत अच्छा कहते ही हैं। और हम, लेकिन उसमें फिर यही आध्यात्मिकता से पहले हम इसे मन पे ले लेते थे, फील हो जाता था कि हमने तो कोशिश की, ऐसे कैसे कह के जा रहे हैं। लेकिन अब हमने यही समझा है कि नहीं, परमात्मा की जब हमने वाणी सुनी और जब परमात्मा के द्वारा ये ज्ञान मिला कि यदि कोई सामने से बद्दुआ भी दे तो आप उसे 10 गुना दुआ दे के वहीं समाप्त कर दो, आप अपने मन पर धारण मत करो, क्योंकि हम हीलर हैं ना, हमारा मन फिर स्वच्छ नहीं रहेगा तो बाकी और मरीजों को तो हम यही एनर्जी प्रवाहित करेंगे। पर क्या ये आसान है? विद प्रैक्टिस आ जाता है। अच्छा, क्योंकि इतने समय से हम ये सब करते आ रहे हैं, स्कूल से, फिर कॉलेज में, फिर बचपन से हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि किसी ने कुछ कहा
हमने जब तक उसको 2-4 बातें नहीं सुना दी तो हमें मन के अंदर कहीं रहता है कि मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। अब अगर उसकी जगह कोई हमें कुछ कहे और हम दुआ दें, इसके लिए तो मुझे लगता है काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। हाँ, लेकिन ये मोटिवेट कैसे होते हैं, जैसे अगर आपको पता है कि जहर खाने से क्या होगा, हाँ। तो आप नहीं खाएंगे ना। उसी तरीके से जब मैंने ये समझा कि मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ कभी कभी आपको अपनी बातें रखनी पड़ती है अफर्म हो करके, जिसे परमात्मा हमें सिखाते हैं कि आप संतुष्टता की सीट पर बैठ करके कार्टून शो की तरह देखो, एक खेल देखो, है ना। तो आपको अपनी बातें रखनी पड़ती हैं ज़रूर, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई पेशेंट है और वो अगर कुछ समझ रहे हैं या उनकी वोकल टोन कुछ डिफरेंट है, तो आपको अपनी बात भी रखनी है जी, रखनी पड़ेगी वो, क्योंकि एक लॉ भी हमारे कंट्री में है, तो वो सारी बातों को तो करनी पड़ेगी जी, जी। लेकिन ये करते समय इस बात का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए कि मैं अपने मन में इस बात को अंदर नहीं समाने दूं, क्योंकि वो तो चले जाएंगे, लेकिन मेरे मन में अगर ये समा गया और मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक चला गया तो ये मेरे साथ अगले जन्म में भी चाहेगा, है ना। मेरी आत्मा में नहीं आना चाहिए, वो उदाहरण नहीं होना चाहिए। तो ये जब हमें पता चल जाएगा तो हम इस पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। इस पे हम डेलिब्रेटली और रात में बैठ करके जब हम चेक करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वो फीलिंग कैसी थी जब पेशेंट या उसका अटेंडेंट जो मुझसे असंतुष्ट था, जब कंप्लेन कर रहा था, जब अच्छी अच्छी बातें सुना रहा था, तो उस समय की फीलिंग बुरा लगने की थी यदि, तो हम उसे परमात्मा को समर्पित कर देते हैं जी। कैसे? रिस्पॉन्सिबल खुद हो करके। अच्छा। कि अगर मैं अब उनके प्रति दुआएं प्रवाहित करूंगी तो ये जो एक कार्मिक हमारा कह लीजिए लेन देन हो रहा था वो नहीं होगा, है ना, और आगे की यात्रा हमारी सही होगी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि मेरा मन कमजोर नहीं होगा, मैं अगले दिन के लिए शक्तिशाली रहूंगी। वर्तमान में तो हम ये सोच सकते हैं, तो इट इज़ वेरी, देखिए ये कुछ इसी तरीके के है कि जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि कोई ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं और उस ट्रीटमेंट को करते समय हमें बहुत मेहनत भी लगता है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, इक्विपमेंट्स लगते हैं जो हम बहुत पैसे खर्च करके उसे खरीदते हैं, है ना। हमारी इतनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करके हम वो सारी चीज़ों को लेते हैं, लेकिन हम लेते हैं क्यों लेते हैं? ताकि हम अपने प्रोफेशन में, कैरियर में आगे बढ़े, पेशेंट्स का अच्छे से इलाज कर सके, करते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है। उसी तरीके से जब हम इस बात को अनुभव करेंगे कि ये स्किल सीखने से हमारी अपनी जीवन के लिए अच्छा है, हमारे प्रोफेशन के लिए अच्छा है, तो फिर हम इसको करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे इसे करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप अनुभव करें। हम बस इतना कहना चाहते हैं आपसे कि एक दिन, कल का दिन, जो पेशेंट आए वो आपकी दुआ लिए बिना ना जाए। आप बहुत प्यार से उसे देखते भी हैं, ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत कंपैशनेट होके मरीजों को देखते हैं, प्यार से ट्रीट करते हैं, बहुत एथिकल हैं और अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जो है ना, वो एक देह दूसरे देह को ट्रीट कर रही है। तो वो सिर्फ इतना करे ना कि जो भी पेशेंट आए उन्हें प्यार से देखें और मन से दुआएं एक मुस्कुराहट के साथ प्रवाहित करें, है ना। आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आप शीघ्र स्वस्थ हो, भले मुख से ना बोले, मन बोले, और एक चेहरे पे स्माइल हो। तो चेहरे पे जब स्माइल होगी, हमारी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होगा, हम थका हुआ कम महसूस करेंगे। हर समय एंजल, जो कहते हैं डॉक्टर्स को कि डॉक्टर्स एंजल होते हैं, हमारा स्वरूप वैसा होते जाएगा, तो हमारी प्रैक्टिस भी तो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात। प्रोफेशनली भी तो हम ऊपर जाएंगे ही, आगे ही जाएंगे। मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं, आप डॉक्टर हैं, मान लीजिए मैं एज ए पेशेंट आपके पास जाती हूँ, अगर मैं ज़िंदगी में कुछ ऐसे डॉक्टर से मिली जो इतना चेहरे पे स्माइल रख के मिलते हैं, सच मानिए पेशेंट आधा पैसे ही ठीक हो जाता है। उसको 100% भरोसा हो जाता है कि ये डॉक्टर मुझे सुनेंगे, मुझे अच्छे से सुनेंगे, और अच्छे से सुनेंगे तो मुझे अच्छे से ट्रीट भी करेंगे। ये आज जो जितनी बातचीत हमने की दीदी, मैं समझती हूँ कि ना केवल आम इंसान के लिए, बल्कि जो डॉक्टर्स भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का अभ्यास करेंगे। और ये सच बात है कि भगवान के बाद
दूसरा अगर कोई भगवान है तो वो डॉक्टर है ना। और आपकी जो ये सारी बातें हैं ये बिल्कुल भगवान के समकक्ष खड़ा कर देती हैं डॉक्टर को। बहुत सुंदर जानकारी दीदी, और मुझे लगता है इतना मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है सबके लिए और मिलेगा भी आज सबको। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, एक डॉक्टर की ज़िंदगी कैसी होती है ये आज आपने जाना, और किस तरह से वो अपने आप को काम करते हैं ये भी हमने जाना। बात चल रही थी हीलिंग प्रोसेस की कि किस तरह से आपको हील करना है उन परिस्थितियों में भी जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति हो जिनसे पार पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप काम रहते हैं और सुखद अनुभूति के साथ वो काम करते हैं, उस कार्य को करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आप भी एक अच्छी स्थिति में रहेंगे और जो जिसको आप ट्रीट कर रहे हैं वो तो जाहिर है अच्छी स्थिति में रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।